प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केपी सिंह हिंदी क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 के में काव्य खंड के अंतर्गत पाठ 3 सवैये, जो सूरदास जी द्वारा रचित है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज का अध्ययन। सवैये और कवित्त जो रसखान जी ने लिखे हैं। तो कवित्त तो एक ही है, सवैये 4-5 हैं। तो देखते हैं सारा पढ़ पाएंगे आज या हाफ में रोकना पड़ेगा। बड़ा होगा तो आधा करेंगे। सवैये। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। इस छंद में भक्त कवि रसखान जी श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त करना चाहते हैं। इसी का वर्णन इस पद्यांश में किया गया है। कवि रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कवि रसखान जी कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात यदि मेरा जन्म मानुष हो, फिर से मनुष्य के रूप में हो, तो वही रसखानी, तो मेरी यही इच्छा है कि मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वारन ग्वालों के बीच बसूं या निवास करूं। कि मृत्यु के पश्चात यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता है, तो मेरी यही इच्छा है कि मैं ब्रज और गोकुल के ग्वालों के बीच निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। और यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो उस पर मेरा तो कहा बस मेरो, तो उस पर मेरा कोई वश नहीं होगा। किंतु मेरी इच्छा है कि चरो नित नंद की धेनु मंझारन, कि मैं सदैव नंद की धेनु गाय, नंद की गायों के मंझारन बीच में, गायों के बीच में चरा करूं। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मेरा कोई वश नहीं होगा, परंतु मेरी इच्छा है कि मैं सदैव नंद जी की गायों के बीच में ही चरा करूं। पाहन हो तो वही गिरि को, और यदि मेरा जन्म पाहन पत्थर के रूप में हो तो वही गिरि को, तो मेरी इच्छा है कि मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर इंद्र का घमंड धारण किया था। जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए अपनी उंगली पर छत्र के रूप में धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, और यदि मेरा जन्म एक खग पक्षी के रूप में हो, तो भी मेरी ये इच्छा है कि मैं कालिंदी कूल कदम की डारन, कालिंदी कहते हैं यमुना को, यमुना के किनारे पर, तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के किनारे पर स्थित कदम की डाली पर ही बसेरा करूं। तात्पर्य यह है कि रसखान जी किसी भी रूप में श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हें एक बार देख लीजिए। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कवि रसखान जी कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात यदि मेरा फिर से मनुष्य के रूप में जन्म हो, तो मेरी यही इच्छा है कि मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो उस पर मेरा कोई बस
या अधिकार नहीं होगा, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद की धेनु मंझारन, कि मैं नंद की गायों के बीच में ही चरा करूं, कि मैं सदैव नंद की गायों के बीच में ही चरा करूं। पाहन हो तो वही गिरी को, और यदि मेरा जन्म पाहन एक पत्थर के रूप में हो तो मैं उसी गिरी को, वही गिरी को, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं, पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का, पुरंदर इंद्र का घमंड चूर करने के लिए अपनी उंगली पर छत्र के रूप में उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। और यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो तो मेरी इच्छा है कि मैं कालिंदी कूल यमुना के किनारे कदम की डाली पर ही बसेरा करूं। तात्पर्य यह है कि रसखान जी किसी भी रूप में श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें बच्चों काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा इसमें ब्रज भाषा है। रस इसमें शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है, क्योंकि भक्ति की बात है, अपने आराध्य श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं रसखान जी, इसलिए शांत रस है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। बसो ब्रज ब, गोकुल गांव ग, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। और छंद सवैया है। भाषा ब्रज, रस शांत, अलंकार अनुप्रास और छंद सवैया। देखते हैं अगला। आजू गई हुती भोर ही हो, रसखानी रही वही नंद के भौनई। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहियो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, बोहे बनाई बनाई डिठो नहीं। डारी हमेलनी हार निहारत, वारत जो पुचकारत छो नहीं। आजू गई हुती, गई हुती का अर्थ है गई थी। भोर ही हो, भोर प्रातः काल। हो का मतलब मैं, हो का मतलब यहां पर मैं। आजू गई हुती भोर ही हो, रसखानी रई, रई का अर्थ है प्रेम में डूब गई। रसखानी रई, रई का मतलब है प्रेम में डूब गई, वही नंद के भौनई। वाको जियो, वाको का मतलब उसका, जियो जुग लाख करो, जसोमती को सुख जात कहियो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठो नहीं। डिठो नहीं का मतलब है नजर लगने से बचाने के लिए लगाया जाने वाला टीका। बच्चों के लगाते ना काला टीका नजर से बचाने के लिए, उसको कहते हैं डिठो नहीं, डिठोना। हमें डारी हमेलिनी हार, हमेलिनी का अर्थ गले में पहनने वाला हार या आभूषण। निहारत देखना, वारत ज्यो, ज्यो का मतलब यहां पर है जीव से, प्राण से। पुचकारत छो नहीं, छो नहीं कहते हैं पुत्र को। अब देखते हैं इस पद में रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया है। आजू गई हुती भोर ही हो, रसखानी रही वही नंद के भौनई। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि रसखानी रई वही नंद के भौनई। रसखानी, रस की खान प्रदान श्री कृष्ण, रई प्रेम में डूबी। तो एक सखी दूसरी सखी कहती है कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई मैं आज प्रातः या सवेरे सवेरे नंद के भौनई, नंद जी के भौनई भवन, भवन में गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, वाको जियो जुग लाख करोड़। उनके पुत्र, वाको उसका, वाको उनका, जियो पुत्र, उनके पुत्र श्री कृष्ण लाख करोड़ युग, लाख करोड़ युगों तक जिए। जसोमती को सुख जात कहियो नहीं। और ऐसे पुत्र को प्राप्त करके यशोदा जी को जो सुख मिला है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तेल लगाई लगाई के अंजन, वे अपने पुत्र के शरीर में
तेल लगाकर, लगाई के अंजन, आंखों में काजल डालकर, अंजन का मतलब काजल डालना, आंखों में काजल डालकर, बोहें बनाई बनाई, बोहें संवार कर, बनाई डिठो नहीं, माथे पर नजर का टीका लगाकर, डारी हमेलनी हार और उनके गले में पहनने के आभूषण डालकर, निहारत उन्हें देख रही थी। वारत ज्यों पुचकारत छो नहीं, उन पर बलिहारी जा रही थी और अपने पुत्र को पुचकार रही थी। छो नहीं, पुत्र को। पुनः देख लीजिए। आजू गई होती भौर ही हो, रसखानी रही वही नंद के भौनी। श्री एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि वह कि श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई मैं आज सवेरे सवेरे नंद जी के भौनी भवन गई थी। वाको जियो उनका पुत्र, जियो का पुत्र, वाको जियो उनका पुत्र श्री कृष्ण लाख करोड़ युगों तक जिए, जसोमती को सुख जात कहियो नहीं। और ऐसे पुत्र को प्राप्त कर यशोदा जी को जो सुख मिला है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे तेल लगाई के अंजन, वे अपने पुत्र के शरीर में तेल लगाकर, आंखों में काजल डालकर, बोहें बनाई, बोहें संवार कर, बनाई टिठोनी नजर का टीका, और माथे पर नजर का टीका लगाकर, डारी हमेलनी हार और उनके गले में पहनने के आभूषण डालकर, निहारत उन्हें देख रही थी। वारत ज्यों पुचकारत छो नहीं, और उन पर वारत न्योछावर या बलिहारी जा रही थी और अपने पुत्र को, छो नहीं पुत्र को, पुचकार रही थी। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। भाषा ब्रज है, रस इसमें कौन सा है बच्चों? वात्सल्य रस, माता और प्रेम, माता और बच्चे का स्नेह दिखाया गया है, तो रस वात्सल्य है। अलंकार इसमें यमक और अनुप्रास अलंकार है, छंद सवैया है। लगाई लगाई लार ला गया, बनाई बनाई बार बा गया, इसीलिए इसमें वो है। और ज्यों, चलिए अगला देखते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी, बाछवि को रसखानी बिलोकर, वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। इस सवैये में या प्रस्तुत पद में रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि धूरी भरे, धूल से भरे, अति शोभित अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं श्यामजू श्री कृष्ण। कहती है कि श्री कृष्ण धूल से भरे अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है, श्याम जो श्री कृष्ण धूरी भरे, धूल से भरे हुए, अति शोभित अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए फिरे, घूम रहे हैं। वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। पग पैंजनी बाजती, पग पैरों में, पैंजनी कहते हैं पायल को, पायल
बाजती बज रही है, उनके पैरों में पायल बज रही है। पीरी कछोटी, पीरी पीला, कछोटी कच्छा, उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। वा छवि को रसखानी विलोकत, श्री कृष्ण की उस सुंदरता को देखकर, विलोकत देखकर, वा छवि को रसखानी विलोकत, रसखानी श्री कृष्ण के लिए आया कि श्री कृष्ण की उस छवि को देखकर वारत काम कला निज कोटि, वारत काम कला निज कोटि, वारत काम देखकर काम, कामदेव भी अपनी कोटि करोड़ों, निज कोटि अपनी करोड़ों कला, कलाओं को वारत न्योछावर कर देता है। वह छवि को रसखानी विलोकत, श्री कृष्ण की उस सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को वारत न्योछावर कर देता है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हे सखी, उस कोए के भाग की कितनी सराहना की जाए। काग के भाग बड़े सजनी, हे सखी, उस कोए के भाग्य की कितनी सराहना की जाए जो श्री कृष्ण के हाथों से, हरि हाथ सो, जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी ले गयो, मक्खन और रोटी छीनकर ले गया है। पुनः देख लीजिए, एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, श्यामजू श्री कृष्ण धूरी भरे, धूल से भरे हुए, धूल से भरे हुए, अति शोभित अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। पग पैंजनी बाजती, उनके पैरों में पायल बज रही है। पीरी कछोटी, और उन्होंने पीला कच्छा पहने हुए हैं, कछोटी कच्छा। वा छवि को रसखानी विलोकत, वारत काम कला निज कोटि, वा छवि को रसखानी विलोकत, श्री कृष्ण की उस छवि को, उस सुंदरता को देखकर, श्री कृष्ण की उस छवि, उस सुंदर छवि को या सुंदरता को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्योछावर कर देता है। काग के भाग बड़े सजनी, हे सखी, उस कोए के भाग की कितनी सराहना की जाए। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन रोटी छीनकर ले गया है। काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज है, रस इसमें है श्रृंगार रस। कौन सा है? श्रृंगार रस। अलंकार इसमें अनुप्रास है और छंद इसमें सवैया है। अगला देखते हैं। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, याबन देनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछुटोना सोके, रसखानी हे में समाई गयो है। कोहु न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजवीर बिकाई गयो है। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, छोरा पुत्र, यावन धेनु चराई गयो है, धेनु गाय। मोहनी ताननी गोधन गावत, गोधन का अर्थ है प्रदेश, ब्रज प्रदेश में गाया जाने वाला एक प्रकार का गीत है, उसको गोधन कहते हैं। ब्रज के क्षेत्र में गाया जाने वाला एक प्रकार का गीत जिसको गोधन कहा जाता है। वेणु बांसुरी, टोना सोके का मतलब है टोना टोटका करके, हिय में हृदय में, और वीर का मतलब भी सखी है। इस पद में श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का, मधुर लीलाओं के प्रभाव का वर्णन किया गया है। एक गोपी अपनी सखी से कह रही कि हे सखी, जा दिन ते, जिस दिन से वह नंद को छोहरा, वह नंद का पुत्र श्री कृष्ण, या वन, इस वन में, धेनु चराई गयो है, अपनी गायों को चराकर गया है।
जिस दिन से वह नंद का पुत्र श्री कृष्ण इस वन में अपनी गायों को चराकर गया है। मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, अपनी बेनु बजाई, अपनी बांसुरी को बजाकर, बेनु बजाई अपनी बांसुरी को बजाकर, तथा उस पर मोहनी मोहक गोधन गावत गीत की ताननी तान सुनाकर रिझाई गयो है, हमको रिझाकर गया है। वेणु बजाई अपनी बांसुरी बजाकर, अपनी बंसी को बजाकर, तथा उस पर मोहनी मोहक गोधन गीत की तान सुनाकर हमको रिझाकर गया है। वादिन सो कछु, वादिन सो कछु टोना सोके, वादिन उसी दिन से, कछु टोना सोके कोई टोना टोटका सा करके, रसखानी हिय में समाई गयो है। रसखानी वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण हिय में हमारे हृदय में समाई गयो है, समा गया है। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजवीर बिकाई गयो है। हे सखी, तभी से को न काहू की कानी करे, कोई किसी की शर्म नहीं करता। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो, वीर का मतलब यहाँ पर सखी से है। हे सखी, तभी से कोई ना, तभी से कोई किसी की शर्म नहीं करता है, अर्थात खुलकर उस श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता है। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सिगरो ब्रज, संपूर्ण ब्रज उस श्री कृष्ण के हाथों बिकाई गयो है, बिक गया है, अर्थात उसके वशीभूत हो गया है। पुनः एक बार देख लीजिए। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, यावन देनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद का पुत्र श्री कृष्ण इस वन में अपनी गायों को चराकर गया है, अपनी बांसुरी बजाकर और उस पर मोहक गीत गोधन की तान सुनाकर रिझाई गयो, हमको रिझाकर गया है, हमें रिझाकर गया। बाद इन सो कछु टोना सोके, उसी दिन से कोई टोना टोटका सा करके रसखानी है, वह रस की खान अर्थात श्री कृष्ण हिय में समाई गया, हमारे हृदय में समा गया है। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजवीर बिकाई गयो है। तभी से हे सखी, तभी से कोई किसी की शर्म नहीं करता, अर्थात खुलकर उस श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है सिगरो ब्रज बिकाए गए हो, कि संपूर्ण ब्रज ही उस श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात उसके वशीभूत हो गया है। काव्य सौंदर्य में इसमें भाषा ब्रज है, रस इसमें भी श्रृंगार रस है, अलंकार अनुप्रास है और अतिशयोक्ति भी है, और छंद सवैया है। अगला देखते हैं। कान्हा भय, या बच्चों चलो आज यही खत्म करते हैं, क्योंकि और बड़ा है ये पाठ और फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप ये 3-4 हैं, इनको इतने अच्छे से समझें और पढ़ें, और उसका वर्क भी मैं डाल दूंगा, तो वो काम आप कर लें आज और कल में। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।